आशिक सर के द्वारा लाए गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन इंटरमीडिएट में नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अहम है। मेरे साथ लगभग 10,500 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। नमस्ते आशिक अंसारी जी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी। टच एजुकेशन की खास शो गणित के बाद आशिक के साथ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में बात करेंगे मैट्रिक के बाद आईएससी, आईकॉम या फिर आईए क्यों। मेरे साथ इस एपिसोड में हमारे 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। उन सभी मेहमानों को टच एजुकेशन की ओर से दिल से शुक्रिया। साइंस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे कलीमुद्दीन भाई, कॉमर्स का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे सईद भाई और आर्ट्स का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे नफीस भाई। हमारे अतिथियों ने अपने अपने गांव से वीडियो और ऑडियो के माध्यम से अपना अपना विचार भेजा है इस एपिसोड और हमसे जुड़ा है। एक बार फिर से टच एजुकेशन और आप सभी की ओर से उन सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया। उन सभी का ऑडियो और वीडियो आगे के हिस्से में सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जाता है और देखने में आता है कि वो परिवार के दबाव से या फिर अपने गार्जियन के दबाव से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे गार्जियन को भी ये देखा जाता है कि बच्चे पर जबरदस्ती जबरन थोपा जाता है सब्जेक्ट को कि नहीं तुम साइंस रखो, तुम इंजीनियर बनो या आर्ट्स रखो, ठीक है, या फिर कॉमर्स रखो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का रुचि के अनुसार उनका चयन होना बहुत जरूरी है। आगे हमारे एक्सपर्ट ने भी इस पर डिटेल्स में चर्चा किया है। बस इन शॉर्ट हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में आपका रुचि का होना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रुचि साइंस में नहीं होता है, लेकिन जबरन उनकी माँ बाप की और गार्जियन का ख्वाहिश होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, है ना, तो उसको जबरन साइंस रखाया जाता है, हालांकि उनकी रुचि साइंस में नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे को साइंस रखाना, जबरन साइंस रखाना वो कहीं भी उचित नहीं है। इसलिए सबसे पहला सेट ये होना चाहिए कि गोल सेट होना चाहिए। और गोल किसका सेट होना चाहिए? गार्जियन का गोल सेट नहीं होना चाहिए, छात्रों का गोल सेट होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स का गोल सेट होना चाहिए कि आप करेंगे क्या, आपको करना क्या है। यानी कि आप मैट्रिक पास कर लिए, आप इंटर में आपको इन फ्यूचर को टारगेट में रखकर गोल सेट करना है। आप इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर प्रोफेसर या फिर टीचर, आप क्या बनेंगे, क्या बनने में आपको रुचि है, तो यहीं पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स को गोल सेट करना पड़ेगा और वो गोल जो है अपना इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी अपनी रुचि के अनुसार उनको गोल को सेट करना पड़ेगा। अब इससे आगे मैं अपना व्यू वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब मैं मेहमान के पास, गेस्ट के पास जाना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक के बाद कॉमर्स क्यों, इस पर मैं अपने सहयोगी सईद हुसैन से बात किया और उन्होंने अपने गांव से ऑडियो क्लिप भेजा है। तो चलिए सुनते हैं कि कॉमर्स के मैट्रिक के बाद कॉमर्स क्यों पर सईद का विचार। Hello everyone, I am MD Saeed Hussain. First of all, I thank to Ashik Ansari to give me offer to talk with you on Touch Education. Today topic is why am I choose commerce stream after matriculation. आशिक सर के द्वारा लाए गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन इंटरमीडिएट में नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अहम है। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी स्ट्रीम को चुनने में चूक कर जाते हैं, जिससे उसके भविष्य पर उसका असर पड़ता है। अपने साथियों और गार्जियंस के दबाव में आकर स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ ना हो इसके लिए ये सेशन लाया गया है। किसी भी स्ट्रीम का चुनाव अपने रुचि और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज ए कॉमर्स लर्नर, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स स्ट्रीम ही लें, क्योंकि भविष्य में इसके बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इस स्ट्रीम के माध्यम से हम कई मैनेजमेंट कोर्स जैसे कि BBA, MBA, CA, CS, स्टॉक ब्रोकर, ETC, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ऐसे हजारों मैनेजमेंट कोर्स करके
अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस स्ट्रीम का गहराई से अध्ययन करके बाज़ार में जो उतार चढ़ाव होते हैं, महंगाइयाँ होती है, मंदी आते हैं, इसको अच्छे से समझा जा सकता है। इस स्ट्रीम के माध्यम से सरकार के द्वारा लाई गई सारी योजनाओं का विश्लेषण और उसके वित्तीय भाग को अच्छे से समझा जा सकता है। इसके माध्यम से हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। अगर भविष्य में हम मैनेजमेंट कोर्स करने में सक्षम ना हो तो भी हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसके माध्यम से हम एक अच्छा व्यवसायी और एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। आज के इस युग में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है, जिसे हम आत्मनिर्भर बनकर दूर कर सकते हैं। अंततः मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी स्ट्रीम का चुनाव अपने सामर्थ्य, योग्यता और इंटरेस्ट के अनुसार करें। हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम अपने आप में अच्छा है। सारे स्ट्रीम का भविष्य उज्जवल है। हर स्ट्रीम का भविष्य में अवसर अच्छा है। थैंक यू अगेन। आई थैंक टू आशिक अंसारी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सईद हुसैन साहब। अब आगे मैट्रिक के बाद साइंस क्यों, इस पर हमने अपने सहयोगी व मित्र कलीमुद्दीन साहब से बात की। कलीमुद्दीन साहब ने अपने गांव से आपके लिए वीडियो क्लिप भेजा है, चलिए आप उसको देखते हैं। अब आगे कलीमुद्दीन साहब। आशिक भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड जानकारी देने के लिए अपने यूट्यूब चैनल में हमें इन्वाइट किया, क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मनों में बहुत सारी दुविधाएं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि हम 10th के बाद कौन से स्ट्रीम चूज करें। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो भी मनों में दुविधा होगा वो मेरी गारंटी की फुल्ली समाप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 10th पास करते हैं तो आपको 3 क्षेत्र मिलेंगे, 3 स्ट्रीम मिलेंगे। फर्स्ट आपको मिलेंगे साइंस, सेकेंड कॉमर्स, थर्ड होगा आर्ट्स होगा। तो ये तीनों फैकल्टी में से आपको एक चूज करना है। तो हम यहाँ पर जो बताएंगे आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मन में ये होता है कि अगर आप 10th पास करने के बाद अगर आईएससी रखते हैं तो क्यों रखते हैं। तो इस बातों का जवाब हम आपको पॉइंट के माध्यम से बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट अगर आपको याद होनी चाहिए, बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 10th के बाद आईएससी रखते हैं तो क्यों रखते हैं। पहला तो रुचि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट में है तो आपका मेरा पूरी तरह से सलाह है कि आप साइंस रखें, जिससे आप उसमें आगे चल करके फ्यूचर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी रुचि साइंस सब्जेक्ट में हो तो। दूसरा पॉइंट है आपको अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स आर्ट्स से नहीं जा सकते। उसके लिए आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा, आपको साइंस ही चूज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई। करीम भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, बायो स्टडी सेंटर विद कलीम सर। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें बायो स्टडी सेंटर विद कलीम सर और बायोलॉजी का नॉलेज आसानी से प्राप्त करें। अब मैट्रिक के बाद आर्ट्स क्यों, इस पर हमने बात किया अपने सहयोगी व मित्र नफीस अहमद से। अब आगे नफीस अहमद की विचार। हेलो दोस्तों, टच एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहम्मद नफीस अहमद आपको आर्ट्स विषय के बारे में समझाऊंगा कि आर्ट्स विषय हम क्यों लें, आर्ट्स विषय को क्यों हम अपने लाइफ या अपनी कैरियर का हिस्सा बना रहे। इससे पहले मैं आशिक अंसारी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें अपने इस काउंसलिंग एंड गाइडेंस के सेशन में आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को समझाने का मौका दिया। में या +2 में आर्ट्स विषय को क्यों लें इसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, ये यूं तो सारी विषय ही बहुत अच्छी है और जॉब ओरिएंटेड होती है, जो हमें कैरियर, भविष्य में कैरियर के लिए, कैरियर बनाने के लिए सारे विषय जो है लाभदायक है। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ के जरिए हम इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। बायो अगर लें तो मेडिकल के लाइन में जाते हैं। अगर कॉमर्स लें
तो बीकॉम करके या फिर सीए सीएस करके हम अपने करियर को बना सकते हैं। वैसे ही आर्ट्स विषय एक इंटरेस्टिंग विषय है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये आर्ट्स विषय कैसे इंटरेस्टिंग है और कैसे जॉब ओरिएंटेड है, ये हमें अपने करियर को बनाने में कैसे ये मददगार हो सकता है। तो चले अब हम लोग स्कोप के बारे में, आर्ट्स विषय के स्कोप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आर्ट्स विषय का स्कोप ये कैरियर ओरिएंटेड होता है। अब कहेंगे आप कैसे, तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि आज का दौर जो कॉम्पिटिटिव दौर है और हर जगह हमें कंपटीशन के एग्जाम से गुजरना होता है। जैसे अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए, एसएससी के थ्रू अगर हमको सरकारी नौकरी चाहिए, एसएससी में जो एग्जामिनेशन होता है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। वैसे ही अगर हम यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना, तो हमें फिर वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन सभी विषय से गुजरना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव की दुनिया। बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो ये इन्हीं विषय से गुजरना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें जो सरकारी जॉब में जाना होता है तो इन विषय का ज्यादा महत्व होता है। अब अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं तो उसमें भी हम एलएलबी करेंगे, तो एलएलबी बीए करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हम एलएलबी में एडमिशन लेंगे। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें पहले से ही लॉ के बारे में जानकारी होगी, हमारे अपने कल्चर के बारे में जानकारी होगी, तो इससे हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे साहित्य, अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो साहित्यकार बनने का हमें मौका मिल सकता है, क्योंकि साहित्यकार बनने का मौका मिल सकता है या फिर एक लेखक भी बन सकते हैं। अगर हम किसी भी तथ्य को अगर रखते हैं साहित्य में, अपने साहित्य लिखने के दौर टाइम में किसी तथ्य को रखते हैं तो उस तथ्य को हम पास्ट को भी लिखेंगे और उसके बाद फिर प्रेजेंट को भी लिखेंगे, तो हमें पास्ट की नॉलेज आर्ट्स के हिस्ट्री पेपर से मिलता है, तो ये हमें फायदा होगा। इस तरह का अगर हमें कहानीकार बनना है तो ये स्ट्रीम हमें बहुत फायदा करता है ना। इससे हमें इसी तरह हमको अगर कलाकार बनना है, जैसे रेडियो जॉकी बनना हो या हमें डिजाइनर बनना हो, तो ये स्ट्रीम क्योंकि देखिए ये स्ट्रीम आसान है, कहा जाता है दूसरे के बनस्पत ये स्ट्रीम आसान है, ये हमें पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए ये लोग जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो बोलते हैं अगर जिसके पास कम नंबर आता है, जिसे कम नंबर आता है, वो उसे बोलते हैं कि आर्ट्स विषय रख लो। तो ये एक जॉब ओरिएंटेड है। तो देखिए अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी इच्छा अनुसार ही सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। हमारी जो इच्छा हो, जिस सब्जेक्ट में इच्छा हो उसी सब्जेक्ट को हम ले। मेरा ये सजेशन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी इच्छा अनुसार ही सब्जेक्ट लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, कलीम भाई और नफीस भाई, हमारे तीनों दोस्तों ने आप तक अपना विचार भेजा है और ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक विचार भेजा। आप इस पर सोचे, परखे, लेकिन निर्णय आपको ही लेना है। तो इसलिए मेरा एक बार जरूर अंत में याद रखें कि अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर ही स्ट्रीम का चुनाव करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्ट्रीम का चुनाव करते वक्त आपसे भूल हो जाए, चूक हो जाए और इसका खामियाजा आगे आप देखें। इसलिए इस वक्त स्ट्रीम का चुनाव करना बहुत ही अहम है। ये सेशन लाने का मकसद मेरा यही था कि आप अपने स्ट्रीम का चुनाव ध्यान से करें। गणित की बात मेरे साथ में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।